नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। मौसम विभाग ने झारखंड के लोगों के लिए नई चेतावनी जारी की है। राज्य में 4 जनवरी से एक बार फिर हाड़ कांपने वाली ठंड पड़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ठंडी हवा चलेगी और न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर जाएगा। अनुमान है कि 3 जनवरी को तापमान करीब 8 डिग्री, 4 जनवरी को 7 डिग्री और 5 जनवरी को 6 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही राज्य के 10 जिलों में 2 जनवरी को घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इन इलाकों में सुबह के समय विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर तक रह सकती है। अन्य जिलों में भी सुबह कोहरा और कनकनी रहेगी। हालांकि दिन में मौसम शुष्क रहेगा। कोहरे का असर हवाई सेवाओं पर भी देखने को मिला है। रांची एयरपोर्ट से 14 उड़ानें देर से उड़ी, जबकि एक फ्लाइट को रद्द करना पड़ा। मौसम विभाग ने लोगों को अपने स्वास्थ्य और किसानों को फसलों का खास ख्याल रखने की सलाह दी है। झारखंड में फिर से 181 जैसी व्यवस्था शुरू होने वाली है, लेकिन इस बार सीधे वीडियो कॉल के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डायरेक्ट जनता से बात करेंगे। इसके लिए राज्य सरकार 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम शुरू करने जा रही है। इस तकनीक से झारखंड के सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोग वीडियो कॉल के जरिए मुख्यमंत्री से अपनी समस्या सीधे बता सकेंगे। मुख्यमंत्री आवास में इसके लिए विशेष रूम बनाया जा रहा है, जहां पर आधुनिक ऑडियो और वीडियो की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस प्रोजेक्ट का नाम जानो प्रोजेक्ट रखा गया है। सूत्रों ने बताया कि योजना पर तेजी से काम चल रहा है और जल्द ही कम्युनिकेशन सिस्टम का संचालन शुरू किया जाएगा। सीएम हाउस में हाई स्पीड इंटरनेट, बड़ा स्क्रीन और लाइव इंटरेक्शन सेटअप लगाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि आम लोगों की आवाज बिना किसी बिचौलियों के सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच सके। सरकार चाहती है कि योजनाओं से जुड़े मुद्दे, शिकायतें, पेंशन, स्वास्थ्य, सड़क, पानी और वन अधिकार जैसे विषयों पर लोग खुलकर अपनी बात रख सकें। प्रारंभिक चरण में कुछ जिलों से संवाद की शुरुआत की जाएगी। बाद में इसे पूरे राज्य तक विस्तार दिया जाएगा। ब्लॉक मुख्यालय, पंचायत भवन या निर्धारित कैंप स्थल से लोग वीडियो कॉल के माध्यम से मुख्यमंत्री से अपनी बात रख पाएंगे। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी इस मंच से जोड़ा जाएगा, ताकि मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। एक अन्य माध्यम बन रहा है कि लाइव व्यू जैसा सिस्टम लेकर एजेंसी से कोई व्यक्ति बाइक से किसी गांव में पहुंचेगा और वहां गांव के लोग सीधे मुख्यमंत्री से बात कर पाएंगे। मैया सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिसंबर महीने की 17वीं किस्त की राशि शुक्रवार से महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचनी शुरू हो गई। इस पैसे से पलामू जिले के करीब 3.5 लाख लाभुक महिलाओं को सीधी राहत मिलेगी। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक नीरज कुमार ने बताया कि दिसंबर महीने की 2500 रुपए की राशि लाभुक महिलाओं के खाते में भेज दी गई है। कई महिलाओं के बैंक खाते में पैसे भी पहुंच चुके हैं। जिनके खाते में अब तक राशि नहीं पहुंची है, उन्हें 1-2 दिन का इंतजार करना होगा। अगर इसके बाद भी पैसा खाता में नहीं पहुंचता है तो महिलाएं सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में जाकर कारण की जानकारी ले सकती हैं। कुल मिलाकर नए साल में मैया सम्मान योजना ने महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान ला दी। नए साल के जश्न में झारखंड में शराब की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक राज्य में करीब 65 करोड़ रुपए की शराब बिक गई। झारखंड शराब व्यापारी संघ के प्रदेश महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल के अनुसार 3 दिनों में 65 से 70 करोड़ रुपए तक के शराब बिक्री का अनुमान है। सबसे ज्यादा शराब 31 दिसंबर को बिकी है। इस दिन अकेले करीब 30 करोड़ रुपए की शराब बिक गई, जो पिछले साल की तुलना में 2.5 करोड़ रुपए ज्यादा है। 30 दिसंबर को 16 करोड़ रुपए और 1 जनवरी को 18 से 19 करोड़ रुपए की शराब बिकने का अनुमान है। राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ 3 दिनों में करीब 10 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई है। नए साल पर अस्थायी लाइसेंस और बार रेस्तरां को अतिरिक्त समय देने से शराब की बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई। कुल मिलाकर इस साल नए साल का जश्न झारखंड में शराब की रिकॉर्ड बिक्री के साथ मनाया गया। झारखंड में मतदाता सूची को लेकर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। चुनाव आयोग की टीम 8 जनवरी को झारखंड आ रही है और एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की तैयारियों की समीक्षा करेगी। सूत्रों के मुताबिक सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 फरवरी के बाद झारखंड में कभी भी एसआईआर की औपचारिक घोषणा हो सकती है। अब तक करीब 12 लाख ऐसे नाम चिन्हित किए जा चुके हैं जो या तो मृत पाए गए या लंबे समय से गैर हाजिर हैं या 2 जगह मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है। एसआईआर के दौरान बीएलओ हर घर तक गन्ना फार्म पहुंचाएंगे। हर मतदाता को यह फार्म भरना होगा। जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं देना होगा, लेकिन जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है उन्हें 11 तय दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज देना होगा। आधार कार्ड पहचान के लिए मान्य है, लेकिन सिर्फ आधार से नागरिकता साबित नहीं होगी। चुनाव आयोग का कहना है कि कोई भी वैध मतदाता सूची से बाहर नहीं रहेगा और कोई अवैध नाम सूची में नहीं रहेगा। 11 दस्तावेजों में सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी का पहचान पत्र शामिल है। इसके अलावे 1 जुलाई 1987 से पहले जारी किए गए बैंक, डाकघर, LIC या स्थानीय प्रशासन का कोई दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र,
पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, परिवार रजिस्टर या जमीन या मकान से जुड़ा दस्तावेज शामिल है। झारखंड में सोसाइटी के नाम पर लोगों को ठगने का एक बड़ा खेल चल रहा है। पलामू के बाद अब गढ़वा जिले से ठगी का नया मामला सामने आया है। गढ़वा में कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के नाम पर महिलाओं से बच्चियों की शादी में सामान देने का वादा कर हर महीने पैसे वसूले गए। महिलाओं को एक पासबुक तो दी गई, लेकिन न तो शादी में कोई सामग्री मिली और न ही जमा किया गया पैसा वापस किया जा रहा है। टंडवा मोहल्ले की कई महिलाओं ने गढ़वा एसडीओ को आवेदन देकर राशि वापस करने की मांग की है। महिलाओं का कहना है कि उन्होंने अपने खर्चे पर बेटियों की शादी कर दी, लेकिन सोसाइटी ने वादा पूरा नहीं किया। कुछ महिलाओं ने बताया कि किसी ने 2500, किसी ने 2200 तो किसी से 3500 रुपए तक वसूले गए। इतना ही नहीं, सोसाइटी की एक एजेंट ने भी आरोप लगाया है कि करीब 400 से ज्यादा महिलाओं से इसी तरह पैसे वसूले गए हैं। अब सवाल है कि सोसाइटी के नाम पर यह ठगी कब रुकेगी और पीड़ित महिलाओं को कब न्याय मिलेगा। प्रशासन ने मामले की जांच का भरोसा दिया है। कन्या विवाह जो सर मतलब कराते हैं ना विकास माली, वो मतलब पैसा तहसीलते हैं 3 माह पर है 250 रुपया हम लोग के लाभ दिए थे। जैसे आप लोग 18 साल में बेटी की शादी कीजिएगा ना, तो आप लोग का मतलब जितना पैसा जमा कीजिएगा उससे दोगुना का सामान मिलेगा। अगर आप सामान नहीं लीजिएगा हम पैसा देंगे। अगर अति पैसा जो ज़्यादा गरीब है उन लोगों के मैं अपना अति संस्था से शादी कराऊंगा सर, यही कहा कि हम लोग के लाभ दिए थे। आपकी बेटी की शादी हो रही है? नहीं सर, अभी नहीं हो रही है। तब तक देख रहे हैं कि कई गो मोहल्ले में शादी हुआ सर, तो उन लोग के नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कैसे विश्वास करें कि हम लोग को पैसा देंगे। इसीलिए हम लोग अपना पैसा चाह रहे हैं सर। कितना पैसा जमा आपका? सर 3 लड़की की जमा की है, तीनों के मिला के 22,465 रुपया हुआ है। तो आप मांगे नहीं वहाँ पर विकास सर? नहीं जा रहे हैं, बंद कर दिए, आइए नहीं रहे, कोई फोन कोई अति कुछ नहीं लग रहा है। भारत में बुलेट ट्रेन चलाने का सपना अब जल्द हकीकत बनने वाला है। नए साल के पहले दिन रेल मंत्री ने देशवासियों को बड़ी खुशखबरी दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि 15 अगस्त 2027 से देश में बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, अगले स्वतंत्रता दिवस के लिए अभी से टिकट की तैयारी कर लीजिए। पहले चरण में बुलेट ट्रेन सूरत से वापी के बीच करीब 100 किलोमीटर दूरी में चलाई जाएगी। इसके बाद अहमदाबाद से मुंबई के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन चलेगी, जिससे 508 किलोमीटर का सफर सिर्फ 2 घंटे 17 मिनट में पूरा होगा। यह प्रोजेक्ट जापान के सहयोग से नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन तैयार कर रही है। रेल मंत्री ने यह भी बताया कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल पूरा हो चुका है, जो 18-19 जनवरी से गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चल सकती है। यानी तेज, आधुनिक और सुरक्षित रेल यात्रा का नया दौर भारत में शुरू होने वाला है। मानव का मलमूत्र मिला हुआ दूषित पानी पीने से 14 लोगों की मौत हो गई। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में नर्मदा नदी का जल सप्लाई के नाम पर लोगों को दूषित और जहरीला पानी पिला दिया गया, जिससे अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पानी में ई कोलाई और सिगोला जैसे खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए, जो सीधे तौर पर मानव के मलमूत्र से जुड़े होते हैं। इस लापरवाही की पुष्टि कलेक्टर शिवम वर्मा ने की है। सोमवार को एक साथ 100 से ज्यादा लोग उल्टी दस्त से बीमार पड़े थे। अब तक करीब 2800 मरीज सामने आ चुके हैं। फिलहाल 201 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 32 की हालत गंभीर है। सरकार की ओर से 4 मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद दी गई है, लेकिन स्थानीय लोगों का दावा है कि वास्तविक मौतों की संख्या इससे ज्यादा है। इस घटना ने पूरे सिस्टम की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ट्रैफिक जाम, लंबा सफर और घंटों की देरी, शहर की यह परेशानी अब खत्म होने के करीब है। साल 2026 में एयर टैक्सी सेवा शुरू होने की उम्मीद जताई गई है। यह एयर टैक्सी छोटे इलेक्ट्रिक विमान होंगे, जो हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर उड़ान भरेंगे और हवाई जहाज की तरह आगे उड़ेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा, जो सफर अभी 60 मिनट में पूरा होता है, सिर्फ 7 मिनट में पूरा हो पाएगा। भारत में बंगलौर और गुरुग्राम में इसका ग्राउंड ट्रायल चल रहा है। अगर ट्रायल सुरक्षित और सफल रहा तो साल 2026 में व्यावसायिक सेवा शुरू हो सकती है। एयर टैक्सी बिजली से चलेगी, लगभग बिना शोर के उड़ेगी और प्रदूषण भी नहीं करेगी। शुरुआत में इसे एयरपोर्ट शटल और प्रीमियम सेवा के तौर पर चलाया जाएगा, लेकिन आगे चलकर यह आम शहरों की यातायात व्यवस्था को पूरी तरह बदल सकती है। यानी आने वाला समय हवा में सफर करने का है। नए साल में झारखंड के वाहन चालकों के लिए एक अनोखी और दिलचस्प पहल शुरू की गई है। अगर आप बिना हेलमेट बाइक चलाते हैं या बिना सीट बेल्ट के कार को ड्राइव करते हैं, तो पुलिस पहले आपको गेंदा फूल का माला पहनाकर स्वागत करेगी, और जो लोग ट्रैफिक नियमों का ईमानदारी से पालन करेंगे उन्हें गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया जाएगा। दरअसल 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन थीम पर सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी के तहत पलामू ट्रैफिक पुलिस ने फूलों के जरिए लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का अभियान शुरू किया है। हालांकि पुलिस ने साफ कहा है, यह सिर्फ स्वागत तक सीमित नहीं है, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी होगी और चालान कभी भी कट सकता है। तो अगर आप सड़क पर निकल रहे हैं तो हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर पहनिए, ताकि गुलाब फूल मिले, चालान नहीं।
पलामू पुलिस ने एक बड़ी वारदात होने से पहले शूटर को पकड़ लिया है। प्रिंस खान के लिए काम करने वाला शूटर शाहरुख अली पुलिस की वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस को देखकर वह बाइक से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा गोलियां बरामद हुई है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि शाहरुख अली डाल्टनगंज के सोना कारोबारी रंजीत सोनी की दुकान पर फायरिंग करने वाला था। यह पूरी साजिश कुवैत में रची गई थी, जहां पर शाहरुख का भांजा मोहम्मद आतिफ प्रिंस खान के संपर्क में था। आतिफ के कहने पर शाहरुख ने 30,000 रुपए में हथियार खरीदा। पलामू एसपी ने बताया, इस मामले में पहले भी प्रिंस खान के 2 शूटर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। भारतीय रेलवे की ट्रेन सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। रेलवे अब दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा जैसे देश के सबसे व्यस्त रूट पर कवच सुरक्षा सिस्टम 2026 में लागू करने की तैयारी कर रहा है। यह कवच सिस्टम ट्रेनों को निर्धारित स्पीड लिमिट में चलाने और टक्कर जैसी दुर्घटनाओं से बचाने के लिए तैयार किया गया है। रेलवे पहले इसे मार्च 2025 तक लागू करना चाहता था, फिर डेडलाइन दिसंबर 2025 की गई, लेकिन अब तीसरी बार यह योजना 2026 तक टल गई है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इन दोनों रूट पर करीब 25% काम पूरी तरह तैयार है, जबकि शेष 75% हिस्से में जरूरी उपकरण लगाए जा चुके हैं। भारतीय रेलवे का कहना है कि अब काम की रफ्तार तेज है और 2026 में कवच सिस्टम को पूरी तरह चालू कर दिया जाएगा। रेलवे का दावा है कि कवच लागू होने के बाद तेज रफ्तार ट्रेनों में सुरक्षा स्तर कई गुना बेहतर हो जाएगा। 6 जनवरी से 10 जनवरी तक राज्य के सभी प्रखंडों में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा। यह मेला सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आयोजित इस मेले में एलोपैथिक इलाज के साथ साथ आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी से उपचार की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य मेला में मातृ शिशु स्वास्थ्य, आंख कान नाक गला, मोतियाबिंद दंत चिकित्सा, टीबी, कुष्ठ, मानसिक स्वास्थ्य, कैंसर जागरूकता और वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलेगी। मेले में निःशुल्क जांच के साथ साथ दवाएं भी दी जाएंगी। गंभीर बीमारियों के मरीजों को जन औषधि की कम से कम 1 महीने की दवा निःशुल्क मिलने वाली है। इसके अलावा स्टॉल लगाकर आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड और डिजिटल हेल्थ आईडी भी बनाई जाएगी। जानकारी या शिकायत के लिए 24 घंटे टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल कर सकते हैं, जबकि एम्बुलेंस सेवा के लिए 108 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस मेले का उद्देश्य इलाज के साथ साथ लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। गढ़वा जिले में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच राहत की बड़ी खबर सामने आई है। जिला प्रशासन के पास आखिरकार कंबलों की खेप पहुंच गई और आज से सभी प्रखंडों में 36,000 कंबलों का वितरण शुरू किया जा रहा है। इस बार कंबल और अलाव का मुद्दा झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र तक पहुंच गया था। प्रशासन ने साफ निर्देश दिया है कि कंबल वितरण में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और उन जरूरतमंदों को पहले राहत मिले जिनके पास ठंड से बचाव की कोई व्यवस्था नहीं है। जिला सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुसार टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद 36,901 कंबल गढ़वा पहुंच गया और इसका वितरण आज से शुरू किया जाएगा। रंका, भंडरिया, चिनिया और धुरकी जैसे क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ कंबल वितरण का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भंडरिया प्रखंड में 1044, बड़गढ़ में 696, चिनिया में 1218, रमकंडा में 1218, रंका में 2436, डंडई में 1566, खरौंधी में 1566, केतार में 1218, भवनाथपुर में 1566, डंडा में 522, गढ़वा में 3,828, मेराल में 3,480, रमुना में 1,914, मझियाव में 1,566, बरडीहा में 1,044, कांडी में 2,784, नगर उटारी में 2,088, धुरकी में 1,392, सगमा में 870, बिशुनपुरा में 870, नगर परिषद गढ़वा में 1,200, नगर पंचायत मझियाव में 720, नगर पंचायत नगर उटारी में 1,080 और जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग विभाग में 1,015 कंबल का आवंटन किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिले के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए नौकरी का सुनहरा मौका आ गया है। कल्याण विभाग के अधीन अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। इसके तहत विभिन्न विषयों में कुल 19 पदों पर भर्ती होगी। यह नियुक्तियां टेबो बंदगांव, कुंदरगुटू बंदगांव, तुलकोबाद मनोहरपुर, छोटा नागरा मनोहरपुर और चाईबासा के अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के लिए की जाएगी। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भूगोल, संस्कृत, इतिहास, सामाजिक विज्ञान और प्राथमिक स्तर के 2 पदों सहित 19 पदों पर नियुक्ति होने वाली है। इसमें अनारक्षित के 13 और जनजाति के 6 पद रिक्त हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 1 जनवरी से 17 जनवरी 2026 तक डाक के माध्यम से परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, कल्याण शाखा, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पते पर आवेदन जमा कर सकते हैं। इस बहाली से संबंधित अधिक जानकारी पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट chaibasa.nic.in के रिक्वायरमेंट सेक्शन में उपलब्ध है। दर्द और बुखार में इस्तेमाल होने वाली नीमूसलाइड दवा को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने नीमूसलाइड की 100 mg से अधिक डोज वाली सभी ओरल
यानी खाने वाली दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक निमोसलाइड एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवा है जो दर्द को कम तो करती है, लेकिन ज्यादा डोज लेने से लिवर को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। यह प्रतिबंध सिर्फ हाई डोज निमोसलाइड पर लागू होगा। कम डोज की दवाएं पहले की तरह उपलब्ध रहेंगी। सरकार ने दवा कंपनियों को आदेश दिया है कि 100 mg से अधिक डोज वाली निमोसलाइड का प्रोडक्शन तुरंत बंद कर दिया जाए। जो दवाएं पहले से बाजार में हैं, उन्हें वापस मंगाने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि निमोसलाइड के जानवरों में इस्तेमाल पर 11 महीने पहले ही पूरी तरह रोक लगाई जा चुकी है। 20 फरवरी 2025 को इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। सरकार का साफ कहना है कि दवाओं का इस्तेमाल सुरक्षित मात्रा में किया जाए ताकि मरीजों की सेहत खतरे में न पड़े। रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। रांची रेल मंडल के 3 प्रमुख स्टेशन रांची, हटिया और मुरी में तैनात रेलवे सुरक्षा बल के जवानों को अब बॉडी वार्न कैमरे दिए जाएंगे, यानी ड्यूटी के दौरान हर जवान के पास एक तीसरी आंख होगी। आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार ने बताया कि आरपीएफ को 40 बॉडी वार्न कैमरे मिल चुके हैं, जबकि जल्द ही 100 और कैमरे मिलने वाले हैं। इन कैमरों से जवानों की गतिविधियां और यात्रियों के साथ होने वाली बातचीत रिकॉर्ड हो पाएगी। इससे लापरवाही, झूठे आरोप और विवादों पर लगाम लगेगी। बॉडी वार्न कैमरे हाई रेजोल्यूशन रिकॉर्डिंग, जीपीएस, इंफ्रारेड नाइट विजन और करीब 12 घंटे के बैटरी बैकअप से लैस है। इससे लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग की भी सुविधा होगी। इतना ही नहीं, हटिया और रांची यार्ड में निगरानी के लिए 4 ड्रोन कैमरे भी आरपीएफ को दिए जाएंगे। खासतौर पर चेन पुलिंग और चोरी जैसी घटनाओं पर नजर रखने में इससे बड़ी मदद मिलेगी। रेल प्रशासन का मानना है कि इस नई व्यवस्था से स्टेशनों पर सुरक्षा, जवाबदेही और पारदर्शिता तीनों मजबूत होगी। पलामू जिले के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए नौकरी का सुनहरा मौका आ गया है। कल्याण विभाग के अधीन पलामू जिले के अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। इसके लिए 9 जनवरी तक आवेदन लिया जाएगा, जहां पर विभिन्न विषयों के लिए 30 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। कौआखो, चैनपुर, हरिहरगंज, पलामू, लेस्लीगंज और डुमरी छतरपुर के अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय के लिए विभिन्न विषयों के शिक्षकों के लिए पद रिक्त हैं। आवेदन करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी डाक के माध्यम से जिला कल्याण कार्यालय पलामू में आवेदन जमा कर सकते हैं। आपको बता दें, पीजीटी में एससी के 2, बीसी के 1 और सामान्य के 2 पद रिक्त हैं। इसी तरह टीजीटी में एससी के 4, एसटी के 1, बीसी 1 के 1, ईडब्ल्यूएस के 1 और सामान्य वर्ग के 5 के अलावे पीआरटी में एससी के 1, एसटी के 2, बीसी 1 के 1, बीसी 2 के 1, ईडब्ल्यूएस के 2 और सामान्य वर्ग के 6 पद रिक्त हैं। इस बहाली से संबंधित अधिक जानकारी पलामू जिला प्रशासन की वेबसाइट palamu.nic.in के रिक्वायरमेंट सेक्शन में उपलब्ध है। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स से आम लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोगों को बार बार अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। रिम्स प्रबंधन जल्द ऐसी व्यवस्था लागू करने वाला है जिसके तहत आवेदन के बाद प्रमाण पत्र सीधे आवेदक के ईमेल पर चला जाएगा। नई प्रणाली के अनुसार आवेदन के समय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति खुद प्रमाण पत्र लेने नहीं आ सकता तो वह पहले से ईमेल पर सर्टिफिकेट मंगाने का विकल्प चुन सकेगा। प्रमाण पत्र तैयार होने के बाद ईमेल के जरिए भेज दिया जाएगा, जिस पर रिम्स का ई सिग्नेचर होगा और उसकी वैधता पूरी तरह मान्य होगी। रिम्स के अपर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी के अनुसार इस व्यवस्था से बुजुर्गों, बीमारों और दूर दराज से आने वाले लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। फिलहाल रिम्स में 2016 से अब तक के 5000 से अधिक जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनने के बाद भी लिए नहीं गए। नई डिजिटल प्रणाली लागू होते ही प्रमाण पत्र बनते ही आवेदक को सूचना मिलेगी, जिससे लंबित मामलों का निपटारा होगा और अस्पताल परिसर में अनावश्यक भीड़ भी कम होगी। झारखंड के भूमि रिकॉर्ड को लेकर एक अहम बदलाव की तैयारी शुरू हो गई। केंद्र सरकार ने झारखंड को निर्देश दिया है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी लैंड रिकॉर्ड में जेंडर कॉलम जोड़ा जाए। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा जमीन का स्वामित्व पुरुष, महिला या संयुक्त रूप से किसके नाम पर है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव कुणाल सत्यार्थी ने इस संबंध में झारखंड के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव चंद्रशेखर को पत्र लिखकर डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के MIS पोर्टल पर जेंडर आधारित आंकड़े अपलोड करने की प्रक्रिया जल्द शुरू करने को कहा है। केंद्र का कहना है कि महिलाओं की जमीन में हिस्सेदारी अब भी सीमित है और जेंडर आधारित आंकड़ों के अभाव में महिला भूमि अधिकारों की सटीक तस्वीरें सामने नहीं आ पा रही। इस व्यवस्था से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, लाभार्थियों की पहचान, नीति निर्माण और जमीन विवादों में कमी आने की उम्मीद है। गौरतलब है कि ओडिशा में यह व्यवस्था पहले से लागू है, जबकि त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में इस पर काम चल रहा है। रेलवे में नौकरी का सपना देखने वाले 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे विभाग ने ग्रुप डी के अंतर्गत 22,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 जनवरी 2026 से शुरू होगी।
इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से rrbapply.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। उम्र सीमा 18 से 36 वर्ष तय की गई है, जबकि आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT, इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल जांच होगी। फीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS के लिए 500 रुपए, जबकि SC, ST, दिव्यांग और सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपए शुल्क तय किया गया है। अगर आप भी रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो यह मौका हाथ से न जाने दें। झारखंड में कैंसर मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। राजधानी रांची के रिम्स में कैंसर के इलाज के लिए यूरोप से विश्व स्तरीय अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीनें मंगाई जा रही हैं। इन मशीनों पर करीब 38 करोड़ रुपए खर्च होंगे। निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ ऑर्डर दिया जाना बाकी है। रिम्स प्रशासन के मुताबिक इन मशीनों के आने के बाद कैंसर मरीजों को वह इलाज पूरी तरह मुफ्त मिलेगा, जिस पर निजी अस्पतालों में 1,75,000 रुपए तक का खर्च आता है। यह झारखंड की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में अब तक की सबसे बड़ी मेडिकल अपग्रेड मानी जा रही है। रिम्स में सीमेंस कंपनी का अत्याधुनिक लीनियर एक्सीलेटर, 4D CT स्कैन, सरफेस गाइडेड रेडियोथेरेपी मशीन और डोजीमेट्री सिस्टम लगाया जाएगा। इन मशीनों से मुंह, ब्रेन, फेफड़ा, स्तन, लीवर, प्रोस्टेट, सर्वाइकल, गर्भाशय समेत कई प्रकार के कैंसर का सटीक और सुरक्षित इलाज संभव होगा। फिलहाल ब्रेकीथेरेपी मशीन की खरीदारी गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बाद होगी। कुल मिलाकर रिम्स में यह सुविधा शुरू होते ही कैंसर मरीजों को राज्य के बाहर जाने की मजबूरी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। झारखंड में जमीन और फ्लैट खरीदने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है। अब म्यूटेशन के लिए बार बार ऑनलाइन आवेदन करने का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा। राज्य सरकार झारभूमि के सॉफ्टवेयर को नए साल में अपग्रेड करने जा रही है। अपग्रेड के बाद रजिस्ट्री होते ही डीड सीधे अंचल अधिकारी यानी CO के लॉगिन में पहुंचेगी। अगर CO ने एक बार म्यूटेशन आवेदन को रद्द कर दिया तो उसी डीड नंबर से दोबारा ऑनलाइन आवेदन संभव नहीं होगा। ऐसे में आवेदक को सीधे DCLR के पास अपील करनी होगी। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से डुप्लीकेसी, फर्जीवाड़ा और अनावश्यक पेंडेंसी पर रोक लगेगी। अब 2008 से पहले के पुराने रजिस्टर्ड डीड पर सीधे म्यूटेशन नहीं होगा। ऐसे मामलों में DC के माध्यम से विभागीय अनुमति लेनी होगी। एक और बड़ा बदलाव होने वाला है। म्यूटेशन से पहले ऑनलाइन नोटिस जारी होगा और 15 दिन तक कोई भी आपत्ति दर्ज करा सकेगा। इससे वास्तविक रैयतों को मौका मिलेगा और CO की मनमानी पर अंकुश लगेगा। फिलहाल सॉफ्टवेयर अपग्रेड की वजह से पिछले 25 दिनों से पूरे राज्य भर में ऑनलाइन म्यूटेशन पूरी तरह से बंद है। सरकार का दावा है कि इस नई व्यवस्था से लंबित मामले घटेंगे और बेवजह आवेदन रद्द करने की परंपरा खत्म होगी।